क्या बिहेवियर है कि ये लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। सोशल मीडिया में प्रश्न उठ रहे हैं कि ट्रैंक्विलाइज करने से उसकी मौत हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मध्य प्रदेश। मैं हूं संजय विश्वकर्मा। अब आप देख रहे हैं चौपाल से भोपाल। दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में उठ रहा है कि बीते 4 दिनों से एक तेंदुआ चर्चा का विषय बना हुआ है और आज उस तेंदुए की मौत भी हो गई है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इस तेंदुए ने कितने लोगों को घायल किया। तो आपको पता होगा कि 9 लोग इस तेंदुए के हमले से घायल हुए हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इस तेंदुए का जो रेस्क्यू हुआ है बड़ा चर्चित था। उसके बाद आज उसकी जो मौत हुई है, सोशल मीडिया में प्रश्न उठ रहे हैं कि ट्रैंक्विलाइज करने से उसकी मौत हुई है। आज इन तमाम प्रश्नों के हम आज जवाब तलाशेंगे और आपसे इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। 10 नवंबर की सुबह से ही ग्राम खोरी के आसपास तेंदुए के फ्रेश पगमार्क मिलने से बांधवगढ़ प्रबंधन अलर्ट मोड पर आ गया और बांधवगढ़ प्रबंधन के द्वारा अब पिंजड़ा लगाने की योजना बनने लगी। जैसा कि आपको पता है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास में 2 ट्रैप केज हैं और एक ट्रैप केज जयसिंह सामान वन मंडल से मंगाया गया। कुल मिलाकर के ग्राम खोरी में तमाम 3 ऐसी लोकेशन चुनी गई जहां तीनों ट्रैप केज को लगाने के लिए तैयारियां कर ली गई। बांधवगढ़ प्रबंधन की तैयारियों के साथ साथ चौकीदार भी अपने काम में मुस्तैदी से लगे हुए थे, जिसमें से जब 2 ट्रैप केज को 2 लोकेशन पर लगा दिया गया और बाकायदा उस ट्रैप केज में एक बकरा भी बांधा गया ताकि शिकार करने की नीयत से अगर वहाँ तेंदुआ आए तो उसे पकड़ लिया जाए। लेकिन जैसे ही तीसरा ट्रैप केज लगाने के लिए सिलेक्टेड लोकेशन पर चौकीदारों का समूह पहुंचा, ट्रैप केज लगाने के लिए लेंटाना की झाड़ियों को साफ करने लगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के चौकीदार जैसे ही लेंटाना की झाड़ियों के पास पहुंचे और लेंटाना की झाड़ियों को साफ कर रहे थे, अचानक उन्हें विश्वास नहीं था कि जिस तीसरी लोकेशन पे वे ट्रैप केज लगाने के लिए आए हुए थे, पिंजड़ा लगाने के लिए आए हुए थे, उसी एरिया से, उसी लेंटाना की झाड़ियों से तेंदुआ अचानक निकल गया। अचानक तेंदुआ जैसे निकला, तेंदुए ने एक चौकीदार का हाथ पकड़ लिया। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जब तेंदुए ने चौकीदार का हाथ पकड़ा तो जो बाकी चौकीदार और बाकी जो लोग वन कर्मचारी जो वहाँ पास मौके पे मौजूद थे, उन्होंने बड़े अदम्य साहस का परिचय दिया। मौके से ना भाग करके तेंदुए से भिड़ गए। यहाँ तक कि जब तेंदुआ एक चौकीदार का जब हाथ पकड़ा था तो बाकी चौकीदारों ने उस तेंदुए का पूंछ पकड़ लिए, किसी ने पैर पकड़ लिया और देखते ही देखते उस तेंदुए को उठा करके उन्होंने पिंजड़े में डाल दिया। अचानक तेंदुआ जैसे ही निकला था और इसे रेस्क्यू कर लिया गया था। इस अचानक हुए रेस्क्यू में 2 ग्रामीण और 3 वन कर्मचारी भी घायल हो गए थे। आपको बता दें कि इसी दौरान तेंदुए के हाथ में किसी चौकीदार की या ग्रामीण की जैकेट भी आ गई थी जो कि पिंजड़े में उसके साथ रखी हुई थी, जिसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी। लोग पूछ रहे थे कि यह जैकेट उसके पास कहाँ से आई। तो मैं आपको बता दूँ कि यह जैकेट उन चौकीदारों की थी या किसी ग्रामीण की थी जो रेस्क्यू के दौरान तेंदुए के हाथ में आ गई थी। रेस्क्यू के दौरान का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि तेंदुआ जीवित अवस्था में है, उसे ट्रैंक्विलाइज नहीं किया गया है। इस लेपर्ड को भी ट्रैंक्विलाइज नहीं किया गया था, इसे जीवित अवस्था में ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से मुकुंदपुर टाइगर सफारी भेजा गया था। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों 2 जंगली हाथियों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर की संख्या सीमित होने के कारण, संसाधन सीमित होने के कारण इसे मुकुंदपुर टाइगर सफारी भेजा गया था, जहाँ आज सुबह इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई है। ये लेपर्ड पिछले 3 दिन पहले कुछ एक व्यक्ति को घायल किया। उसके बाद रात में फिर इसको सर्चिंग वगैरह करे। अगले दिन सुबह में फिर इसने 2 लोगों को घायल किया। तो हमने तुरंत टीमें बना करके भेजा। जब रात को ही इसने घायल किया था तो सारी टीमें वहाँ लगी हुई थी और केज भी लगाए थे, लेकिन उस रात को केज में नहीं आया। फिर अगले दिन फिर से इसने घटना करी तो हमारी सारी टीमें ग्राउंड पे रही। दिन भर इसमें सर्चिंग में ही गांव वालों से भी पूछ करके हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी आवश्यक ऐसी उसकी थी संभावना, वहाँ पर हमने केज लगाए, हाथी भेजे और इस तरीके से उसको करके हमने शाम को रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू करके चूँकि हमारे पास ऑलरेडी दूसरा एनिमल के ट्रीटमेंट वगैरह चल रहे थे, इसलिए प्रारंभिक उपचार देकर डॉक्टर साहब लोगों ने उसको पीसीसी वाइल्ड लाइफ से अनुमति लेकर के हमने मुकुंदपुर जू में भेजा ताकि उसका वहाँ पर सघनता से उसका यदि ट्रीटमेंट किया जा सके और उसको देख सके कि इसमें ऐसा क्या बिहेवियर है कि ये लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट के दौरान फिर नेक्स्ट डे पूरा 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उसकी इलाज के दौरान उसकी डेथ हुई है। तो आपने देखा कि
3 दिनों के भीतर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इस लेपर्ड ने 4 ग्रामीणों को पहले घायल किया था और रेस्क्यू के दौरान 2 ग्रामीण और 3 कर्मचारियों को, कुल मिलाकर के 9 लोगों को घायल किया था। इस मामले में जब हमने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से बात की कि ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर था लेपर्ड का क्यों था, तो जानकारी यह सामने निकल कर के आई कि कहीं ना कहीं किसी संक्रमण से वह लेपर्ड पहले से ही पीड़ित था और अपनी एंग्जाइटी को बाहर प्रदर्शित करने के लिए वह इस तरह का बिहेवियर कर रहा था। हालांकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन के द्वारा उसे रेस्क्यू के तुरंत बाद ही मुकुंदपुर टाइगर सफारी भेज दिया गया था। मुकुंदपुर टाइगर सफारी में उसकी जब मौत हो गई है, ऐसे में अब उसके पीएम को रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। पीएम और विश्रा की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि लेपर्ड की मौत किन परिस्थितियों में हुई है और उसकी मौत की असल वजह क्या थी। आप देख रहे थे चौपाल से भोपाल। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।